उनको अगर हम जाहिर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो कुरीतियां हटेंगी भी नहीं। इसलिए हमारा विरोध करना बहुत जरूरी है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से मुझे ये भजन लिखने की आवश्यकता पड़ गई। जो बुजुर्ग हैं, जो समझते हैं धर्म को, वो समझ सकते हैं इस भजन को। मुझे ऐसा लगा कि भजन सिर्फ भगवान के लिए होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? भजन सिर्फ भगवान के लिए होता है कि भजन का मतलब ही होता है भज मन से ईश्वर को। और जिसमें ईश्वर का समागम नहीं, जिसमें ईश्वर का नाम नहीं, वो भजन भजन होता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी कलम चला दूं, इसलिए भी मैंने इस भजन में कलम चलाई। उसके और दो कारण थे। एक कारण ये भी था कि कुछ लोगों के मन में शंका थी शहनाज अख्तर को लेकर। उनको लगता है कि पैसा और नाम कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है। तो ऐसा नहीं है। मुझे 20-25 साल हो गए भजन कीर्तन करते करते। मुझे भजन कीर्तन करते करते तो मुझे अब्बा भी नहीं रोक पाए मेरे। जिस प्रकार रावण के घर में विभीषण ने जन्म लिया, श्री राम भक्त, जिस प्रकार सहस्त्र अर्जुन के घर में विष्णु भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, उसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भजन के माध्यम से उनको जवाब दे दूं। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ दोगले कलाकार, हम तुम जैसे कुछ दोगले कलाकारों के लिए भी भजन लिख दूं। मुझे लगता है कि भक्ति सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, इंसानों के लिए नहीं। तो उनको जवाब देने के लिए भी मैंने ये भजन लिखा। जिसको देखो वहां यूट्यूब में इसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा, भगवान का भजन कीर्तन करना भूल गए। भूल गए कोरोना काल को। भगवान ने कर्मठ ली थी, पूरे अब्बा अम्मा सब दिखा दिए थे इंसान को, लेकिन कलाकार सब भूल गए। पता चला आज हमारा कल तीसरा भी नहीं हुआ, उधर गाना बन गया, यूट्यूब में डल गया, इसको श्रद्धांजलि। अरे भाई श्रद्धांजलि देना तो घर में जाके दे दो ना, परिवार में बैठ के आ जाओ। जरूरी नहीं कि आप गाना बनाओगे तो ही उनको श्रद्धांजलि जाएगी। मुझे ऐसा लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि भजन लिख ही डालूं। फिर ये भजन मैंने उन लोगों के लिए भी लिखा जो हमारी देवी गौ माता को निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं। उन हत्यारों के लिए भी लिखा। तो अब मैं वो भजन सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो उठ के नाचने लगना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भजन कीर्तन हमें झूम झूम के करना चाहिए। अरे मुन्नी बदनाम में जमाना नाच रहा है, फिर तो हम भक्त हैं। भगवान की भक्ति में नहीं नाचेंगे तो मुन्नी बदनाम में नाचेंगे क्या? है कि नहीं? इसलिए भजन कीर्तन में झूमना ही चाहिए। इतना झूमो कि लोग पागल बोलने लगे। मैं तो हुई महापागल। तो सुनाओ। तो एक बार जयकारा भगवान श्री रामचंद्र जी का। जय जय श्री राम, जय श्री राम।